जैसे ही तनख्वाह, आमदनी या फिर आप बिज़नेसमैन हैं, आपकी सेल्स और आपका मंथ का हिसाब होता है, तो आपने उसमें सबसे पहला कदम क्या करना है, अपनी जो बचत है, जो आपकी आमदनी है, जो टोटल आमदनी है, उसका जो 20% आपकी बचत है, उसको आपने एक साइड पे रखना है और बाकी सारी जो 80% है, उसको आपने एक साइड पे रखना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इम्तियाज़ और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मेन और अहम टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आपने अपने रोज़मर्रा खर्चों पे काबू कैसे पाना है और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो खर्चे होते हैं छोटे-छोटे 10, 20, 50, तो इन पे आपने काबू कैसे पाना है। ये थोड़े-थोड़े करके एंड में जो मंथ के एंड में ये मोटी रकम बन जाती है और फिर बंदे को पता नहीं चलता कि मेरे पास इतनी तनख्वाह आई थी, उसको मैंने इस्तेमाल कहाँ किया है। तो वो चीज़ें याद भी नहीं होती कि कहाँ-कहाँ खर्च हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही आपकी तनख्वाह या आमदनी आए, उसका 10 से 20% हिस्सा जो है आपने सेव कर लेना है। घर में किसी जगह पे कर सकते हैं, वॉलेट में या फिर घर में किसी डब्बे गल्ला में, या फिर अगर आपका कोई मोबाइल वॉलेट है आप उसमें रख सकते हैं। नहीं तो एक अलग बैंक अकाउंट बना लें, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी और ज़बरदस्त सेविंग की जगह है। उसमें ये होता है कि ये नहीं कि आपको 150-200 की ज़रूरत पड़ी तो आपने उठाया और लगा लिया, ऐसे नहीं है। वो बैंक में निकलवाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। उसका एटीएम अगर हर वक्त जेब में नहीं होता, अगर जेब में हो तो कभी कभार एटीएम के बाहर रश होता है, फिर बैंक में से बंदा पैसे जल्दी नहीं निकाल के खर्च करता। तो आपने कोशिश करनी है बैंक अकाउंट में रख दें, या फिर आप अपने वॉलेट में 10 से 20% हिस्सा आपने जब तनख्वाह आनी है शुरू में उसी वक्त सेव कर लेना है। ये नहीं कि एंड में जब कोई बच गया तो मैं सेव करूँगा, बचते नहीं है। आपके अगर 30,000 खर्चा है तो आपको 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलेगी, तो उसमें से भी कुछ नहीं बचेगा, वो भी सारे खर्च हो जाएंगे। अगर आपने सेव करना है तो आपने तब भी सेव करना है जब आपके पास आएंगे, आपने उस वक्त सेव कर देना जी ये मेरा नहीं है, ये सेविंग का है, ये मुस्तकबिल का है, तो उसी टाइम आपने सेव कर देना। टिप नंबर 2, जैसे कि बाहर जाना, सड़क पे घूमते फिरते चाय खाना और पान वगैरह सिगरेट, ये चीज़ें इनमें से परहेज़ करें। एक तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और दूसरा ये आपको जेब को भी काफ़ी नुकसान देते हैं। मंथ के एंड में ये काफ़ी मोटी रकम बन जाती है। इन खर्चों पे भी आपने काबू डालना है और फजूल 10 रुपये भी खर्च नहीं करने। और बगैर लिस्ट के मार्केट जाने से हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती। तो जब भी आप मार्केट जाएं शॉपिंग करने या राशन या कुछ भी खरीदने, तो घर में आपने बैठना है, 5 सेकंड सोचना है कि ये चीज़ हमारे घर में ज़रूरत है, इसको लेके आना है या नहीं लेके आना। तो फिर उसको आपने पॉइंट आउट करना है, एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट को लेके आपने मार्केट जाना है और फिर वो आपने चीज़ें लेके आनी है। और कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उसको बंदा नेक्स्ट मंथ इस तरह करके जब उसकी ज़रूरत पड़े तो तब ले आए। ये नहीं है कि आज जी हमने ये सारी चीज़ें लेके आनी है। जो चीज़ें हैं उनको आप ना खरीदें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाएं और वो 5 सेकंड सोचने के बाद एक चीज़ लिखनी है, उसके बाद आपने लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के फिर आपने मार्केट जाके वो सारा सामान लेके आए। टिप नंबर 4, आप बाहर खाने पे काफ़ी खर्चा कर देते हैं। बाहर अगर 2 लोग खाएं, 3 लोग खाएं तो 15 से 2000 बिल बन जाता है। अगर आप घर में वही एक आपने जो बाहर घूम फिर के खाना खाना होता है, उसमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और पूरी फैमिली भी नहीं खा सकती, कुछ ना कुछ लोग रह जाते हैं घर में। अगर बाहर मैं एक मिसाल है, मैं बाहर जाता हूँ दोस्तों के साथ खा आता हूँ तो 2000 रुपया खर्च करके आ गया या 1500 3000। तो अगर वही चीज़ अगर मैं 1000 रुपये की ले आऊँ घर में बनाएंगे तो पूरी फैमिली खाएगी, बच्चे भी खुश होंगे और खुद भी बंदा खाता है अच्छे तरीके से। एक फिर जो घर का खाना है वो हेल्दी होता है और उसके जैसी आपको बाहर से कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली कोशिश आपने ये करनी है कि जब आपने बाहर आपका दिल करे कुछ खाने को, तो आपने उन्हीं पैसों से, उसमें से आधे पैसे आपके खर्च होंगे, आपने वो चीज़ घर ले आनी है और अपने फैमिली को देनी है कि जी ये बनाएं, ये खाएंगे आप। तो सिर्फ आप अकेले बंदे की पार्टी नहीं होगी, बल्कि पूरा घर अच्छे तरीके से। आपका बिरयानी खाने को दिल कर रहा है, आप चावल लाएं। बाहर से जो खानी है वो आप सारे मसाले लाएं, अच्छे तरीके से घर में बनवाएं। आप खुद भी खा लेंगे उतने पैसों में और आपकी सारी फैमिली भी खा लेगी और सब आप पे खुश होंगे कि आप भैया आज तो अब्बू ने, भाई ने आज तो हमारी पार्टी करवा दी। टिप नंबर 5, पानी, बिजली, गैस और गैर ज़रूरी जो कि आप घर में होते हैं, ये नहीं होते, या घर में बाहर है, रूम से बाहर है तो पंखा चल रहा है, रात को भी फजूल लाइटें चल रही हैं, दिन में भी चल रही हैं। बाहर गली में एक लाइट लगी हुई है बैठक के बाहर दरवाजे के सामने, वो दिन में भी चल रही है, कोई बंद नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें भी काफ़ी नुकसान देती हैं। ये थोड़ा थोड़ा करके, आपको पता है शायद पाकिस्तान में रूल क्या है कि 200 यूनिट का बिल अलग है और जब 201 यूनिट हो जाएगा तो उसका रेट अलग पड़ेगा। और 1 यूनिट भी अगर आपके बाहर वाली लाइट ने या किसी फजूल पंखे ने फजूल खा लिया ना, तो वो मंथ में आपको 10 से 12,000 रुपये का झटका दे सकता है। क्योंकि 1 यूनिट भी आप अगर ज़ाया कर दें तो आपका एक मिसाल है 100 यूनिट मंथ का खर्चा है बिजली का और आपने 101 यूनिट कर दिया है, 1 यूनिट ज़्यादा हो गया तो आपको उसके ऊपर जो है ना
समझे कि अगर पर यूनिट 20 रुपये पड़ रहा है तो आपने 101 यूनिट कर लिया तो फिर उस पर 200 वाला रेट लगेगा, पर यूनिट आपको 40 रुपये ही लगेगा। एक यूनिट भी ऊपर हो जाए तो बिल डबल हो जाता है। तो आपने इस चीज़ का बहुत खास ख्याल रखना है। इसी तरह पानी, बिजली, गैस का भी आपने बचत करनी है, और जितनी बचत हो सके। पानी का तो हमने इस दुनिया में भी हिसाब देना है और अगली दुनिया में भी हिसाब देना है कि आपने फजूल पानी ज़ाया क्यों किया था। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पीने के लिए नहीं मिलता, और हम लोग टूटी चला देते हैं, मोटर चला देते हैं तो सो जाते हैं जी बस जाने दें। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। टिप नंबर 6, जो चीज़ें मुमकिन नहीं है फौरी ख़रीदना, उनके लिए आप पैसे जमा करें और बाद में उनको आराम से ख़रीदें, और किस्तों पे कभी भी कोई चीज़ ना लें। अगर आप किस्तों पे 15,000 वाला मोबाइल किस्तों पे लेते हैं तो आपको 25,000 में पड़ेगा, और आपका दिमागी सुकून भी बर्बाद होगा। आपको हर वक्त टेंशन रहेगी, मंथ के एंड में भी आपकी टेंशन, आप कुछ सेव नहीं कर सकेंगे। जब भी आपने कोई सेविंग करनी होगी तो सबसे पहला ख्याल आएगा, ओह मोबाइल की इंस्टॉलमेंट देनी है, ओह फ्रिज की इंस्टॉलमेंट देनी है, ओह प्लान इंस्टॉलमेंट देनी है। तो सबसे पहले आपने जो पैसे इंस्टॉलमेंट पे लेनी है चीज़, लेके बाद में उसकी इंस्टॉलमेंट देनी है। इससे अच्छा है कि पहले ही उस चीज़ के नाम की सेविंग होती रहे। जी ये डेली का या मैं मंथ का 2,000 रुपये साइड पे कर रहा हूँ मोबाइल का, तो जब मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे मैं मोबाइल लूँगा। तो आपने ये चीज़ रखनी है और गुजारा करना है अपना, और इससे आपका दिमागी सुकून भी आपको रहेगा और आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में तकरीबन 90% लोग जो हैं वो दिमागी मरीज़ हो चुके हैं। बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, कंपनियों के मालिक हैं, वो दिमागी मरीज़ हो चुके हैं कर्जे की वजह से। जी फलां इंस्टॉलमेंट देनी है, फलां इंस्टॉलमेंट देनी है, फलां कितने पैसे देने हैं। तो ये जो पैसे देने वाला स्ट्रेस है ना, ये बंदे को दिमागी मरीज़ करता है। आपने इस चीज़ से ख़ास ख्याल रखना है, इस टिप पे आपने गौर करना है। किस्तों पे कभी कोई चीज़ नहीं खरीदनी, और जो सूद पे पैसा कभी नहीं लेना, ठीक है। इस चीज़ पे खास ख्याल रखना। टिप नंबर 7, आपने अपना फ़ोन खोलना है। आपने कुछ ऐपों की सब्सक्रिप्शन की हुई होती है, आपको पता नहीं होता, या फिर आपको कोई कॉल करता है सिम पे, तो एक गाना होता है या नात होती है, कुछ आपने लगाया होता है फलां गाना, वो जो कॉल करता है ना वो उसको सुनाई देता है, आपको कोई सुनाई नहीं देता वो। और उससे ये इसको मोबी ट्यून कहते हैं। और सुनने वाले पे भी आपको ये नहीं कि एक ही बंदे ने कॉल करनी है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। सुनने वालों पे भी इसका असर अच्छा नहीं पड़ता, वो आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। अक्सर जो बिजनेसमैन और पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, उनको आप कॉल करेंगे तो उनकी मोबी ट्यून कुछ इस तरह नहीं होगी कि माही माही चला पवा दे फलाना गाना, या कुछ ना कुछ गाना लगा होगा या कोई ऐसी चीज़। तो आपने इस तरह की कोई मोबी ट्यून नहीं लगानी, क्योंकि मंथ के एंड में ये भी 100, 150, 200 रुपये आपके बैलेंस में से कटते हैं। और आपने पैकेज वो लगाना है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आपका सोशल पैकेज मंथली से गुजारा हो रहा है तो आपने 2,000-3,000 रुपये वाला नेट पैकेज नहीं लगाना, आपने बचत करनी है। अगर आपका वाईफाई 1,500 मंथ में गुजारा हो रहा है तो आपने 3,000 वाला नहीं लगाना, इसमें ख़ास ख्याल रखना है। और मंथ के एंड में आपने गौर करना है कि हमारी कहाँ पे जो है फजूल कटौती हो रही है, कहाँ पे हमारी जो है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी हमने वो पैकेज लगा लिया, हमने वो मूवी ट्यून की उसकी हमें ज़रूरत नहीं, हम सुन भी नहीं सकते। दूसरे कॉल करने वाले बताते हैं भाई आपकी सिम पे तो ये गाना लगा हुआ था। तो जो शख्सियत होती है, जो पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं, उनकी सिम पे कोई गाना या कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगी होती, जब कॉल करो तो वो आगे से। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की कोई चीज़ भी आप ना लगाएं और अपने पैसों की बचत करें। आपका आज का 1 रुपया मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। अगर आप आज 100 रुपया रखते हैं, डेली का 100 रुपया बचाएं, तो मंथ के एंड में आपका कम अज़ कम 36,500 रुपया बन जाता है साल के एंड में। तो डेली का अगर आप सिर्फ 100 रुपया बचाते हैं, ये बिल्कुल छोटी और स्मॉल बचत है। अगर आप डेली का एक चाय का कप बचाते हैं 50 रुपए का, तो ये साल का 18,000 रुपया बचता है। 18,250 रुपया एक साल का आप बचा लेते हैं, जो कि आप बाहर से चाय पीते हैं 50 रुपए का एक कप, जो कि आपके लिए नुकसानदेह भी है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। दोस्तों, अगर आप इन चंद सादा टिप्स को फॉलो करेंगे तो मंथ के एंड में आपके पास कुछ ना कुछ बचत भी हो जाएगी और आपको ज़हनी सुकून भी रहेगा। अपनी आमदनी का एहतराम करें और मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो कि आपको लगता है कि फजूल खर्च है। ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।